बिहार चुनाव नतीजों के बाद प्रशांत किशोर आखिरकार सामने आए, जहां 5 साल की मेहनत, लगातार जनता के बीच रहने के बाद भी जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। नतीजों के बाद पीके ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस हार की पूरी जिम्मेदारी उनकी है और इसी कारण वे अब मौन उपवास रखेंगे। साथ ही राजनीति छोड़ने को लेकर उन्होंने नई शर्त भी सामने रखी। आइए बताते हैं आपको पूरी बात। बिहार विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमटी जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार की पूरी जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया और वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। इसी कारण वे गांधी आश्रम में एक दिन का मौन उपवास करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं से भी साथ में उपवास रखने की अपील की। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने गलती की, ये हो सकता है, लेकिन गुनाह नहीं किया। हमने न जाति का जहर फैलाया, न वोट खरीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चुनाव में कई तरह की अनियमितताएं हुई और सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल कर वोटों को प्रभावित किया गया। पीके ने चुनाव में पैसों के इस्तेमाल पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों में 10-10 हजार रुपए बांटे। उन्होंने चुनौती दी कि यदि सरकार अगले 6 महीने में इन महिलाओं को 2 लाख रुपए नहीं देती तो लोग उनके जारी नंबर पर संपर्क करें और वे लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने राजनीति छोड़ने की अपनी पिछली शर्त को दोहराते हुए कहा कि अगर एनडीए सरकार 6 महीने में 2 लाख रुपए दे देती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार की राजनीति की वैसी समझ नहीं है जैसी कई बड़े नेताओं को है, क्योंकि उन्होंने न भ्रष्टाचार किया, न जाति धर्म की राजनीति की। उन्होंने पाकिस्तान के इमरान खान का उदाहरण देते हुए कहा कि पहला चुनाव हारने के बाद भी इमरान खान टिके रहे और आगे बढ़े। जनसुराज भी इसी रास्ते पर चलेगा। तो बिहार में नतीजे जनसुराज के खिलाफ रहे, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। मौन उपवास, नई शर्त और चुनावी अनियमितताओं के आरोपों ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को छेड़ दिया। आने वाले दिनों में इस विवाद के और भी बड़े राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चुनाव, राजनीति और बिहार से जुड़ी हर ताजा और सटीक खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर आपसे मिस ना हो।